द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, यही आज के हमारा टॉपिक होने वाला है आज का। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि वो जो हमने जो आपको बताया कि ऐसा बिल्डिंग जिसमें कि हमारे चुने हुए एमपी जाकर बैठते हैं जो कि चुनाव जीत जाते हैं, उस पार्लियामेंट में उसका रोल क्या है ना, वो करता क्या है आखिर, है ना, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो इसमें आपको पार्लियामेंट के बारे में भी जानने को मिलेगा, साथ ही साथ पार्लियामेंट के रोल के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। चलिए, लिखा हुआ है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड आफ्टर 1947, यानी कि जब हम लोगों को आज़ादी मिल गया उसके बाद हमारा पार्लियामेंट बनाया गया। ठीक है, आज़ादी के पहले नहीं था, मतलब कि आज़ादी के पहले भी हमारे पास नियम कानून बनते थे, लेकिन आज जो हमारे पास पार्लियामेंट है ना, जो बिल्डिंग है हमारे पास, वो पहले नहीं था, वो आज़ादी के बाद बनाया गया, है ना। आगे, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, संसद कहते हैं। ठीक है, और एमपीज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहेंगे हम लोग, सांसद। क्या कहेंगे, सांसद कहेंगे। और हम लोगों का जो स्टेट में हमारा जो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विधायक। क्या कहते हैं, विधायक। तो याद रखिएगा कि जो हमारा स्टेट लेवल पे, यानी कि जो हमारा एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो हर एक स्टेट में होता है अलग अलग, है ना, उसको हम लोग कहते हैं विधायक। और जो हमारा नेशनल लेवल पे जिसको हम लोग कहते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सांसद। ठीक है, अच्छा, उसके साथ ही साथ पार्लियामेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, संसद कहेंगे इसको। और इसमें जो हमारे एमपीज बैठेंगे उसको हम लोग हिंदी में सांसद। ठीक है, और स्टेट में जो हमारा होता है अलग अलग स्टेट में, उस एमएलए को हम लोग क्या कहेंगे, विधायक। और वो लोग विधायक जहाँ पर बैठेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, विधानसभा। चलिए, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट में ही आपके कंट्री के लिए लॉ बनता है, नियम कानून बनता है, इसके अलावा कहीं नहीं बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये नियम मान लीजिए निकल जाए पूरे भारत के लिए, और नियम तो क्या बेसिकली है भी, करना भी चाहिए लोगों को, कि जो भी आदमी गाड़ी चलाएगा बाइक, उसको हेलमेट पहनना पड़ेगा। ये नियम भी है ना। तो ये नियम कहाँ से निकला, ये नियम निकला आपका पार्लियामेंट से, यानी कि उस बिल्डिंग से निकला। और वो नियम बनाया किसने, हमारे चुने हुए एमपीज ने, है ना, सांसद ने। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि वही हमारे लिए लॉ बनाता है, नियम कानून बनाता है, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, आगे, तो वो जो हेलमेट वाला नियम है कि आपको यदि बाइक चलाना है तो आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, वो नियम कहाँ बना होगा, यहीं पे बना होगा, संसद भवन में बना होगा। आगे, इट हैज़ 2 हाउसेस, पार्लियामेंट बेसिकली हम लोगों का 2 बिल्डिंग को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। जैसे एक अपार्टमेंट है, क्या उस अपार्टमेंट में अलग अलग फ्लैट होता है कि नहीं, होता है ना। उसी प्रकार से हमारा एक पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट में 2 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग को हम लोग एक साथ कहेंगे पार्लियामेंट, और उन दोनों बिल्डिंग का अपना अपना अलग अलग नाम है ना। तो क्या क्या नाम है, देखिए लिखा हुआ इट हैज़ 2 हाउसेस, पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो पहले बिल्डिंग का नाम आपका हो गया राज्यसभा और दूसरे बिल्डिंग का नाम हो गया आपका लोकसभा। लेकिन इन दोनों को हम लोगों को यदि एक साथ बोलना हो तो क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट बोलेंगे, बस सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट विथ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर। और राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने मेंबर आकर बैठ सकते हैं, 245 मेंबर आकर उसमें बैठ सकते हैं और नियम कानून बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, यानी कि अपना योगदान दे सकते हैं। एंड इज चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और राज्यसभा का हेड कौन होता है, राज्यसभा का हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही उसका क्या होगा, हेड होगा। वाइस प्रेसिडेंट हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का नहीं, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, जो प्रेसिडेंट के नीचे होता है ना, जैसे आपके स्कूल में भी होता है वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद फिर प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर डायरेक्टर होता है,
है ना। उसी प्रकार से राज्यसभा को हम लोग क्या कहेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट कहेंगे। और राज्यसभा में कितने मेंबर बैठ सकते हैं, 245 मेंबर बैठ सकते हैं, जो कि सारे के सारे लोग आपस में नियम कानून बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ ही साथ इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। जैसे आपके क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, उसी प्रकार से इस राज्यसभा को आप क्या समझें, एक क्लास समझें। और इस क्लास में कितना बच्चा है, 245 बच्चा है। और उस 245 बच्चे का है मॉनिटर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है। बस सिंपल सी बात है ना। आगे लोकसभा, लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। आगे विथ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 545 मेंबर, लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल कहेंगे। और लोकसभा में हमारे 545 मेंबर आकर बैठ सकते हैं। और ये जो 545 मेंबर है, क्या कोई भी आकर बैठ लेगा यहाँ पर, नहीं, वही लोग बैठेंगे जिसको कि हमने वोट देकर जिताया है ना। आगे एंड चेयर्ड बाय द स्पीकर, और लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर होता है। स्पीकर मतलब एक ऐसा इंसान वहाँ पे बैठा होता है जो कि नियम कानून को बनाने में अपना योगदान देता है ना। यदि यानी कि किसी प्रकार का उसमें झगड़ा ना हो जाए, है ना, किसी प्रकार का उसमें गड़बड़ी ना हो जाए, उसको वो देख रेख करता है। बेसिकली ये स्पीकर का काम क्या होता है, वो बताता रहता है समय समय पर कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, ये गलत है, वो सही है, इस प्रकार का। यानी कि इसका भी काम एक मॉनिटर के जैसा ही है क्लासरूम में। समझ में आ रहा है बात। यानी कि ये भी लोकसभा में, अच्छा कभी कभी आपने टीवी में देखा है, टीवी में आपने कभी लोकसभा का देखा है कभी प्रोग्राम, आपने नहीं देखा होगा, है ना। लोकसभा में जब कोई नियम कानून बनता है ना, तो बहुत हल्ला होता है, जैसे आपके क्लास में होता है, बहुत हल्ला होता है। तो उसको शांत कराने का काम किसका है, स्पीकर का। यानी कि उसका काम है केवल बोलना, है ना, जो सही है जो गलत है उसके बारे में उसको बोलना है। चलिए, तो लोकसभा का हेड कौन होगा, आपका स्पीकर होगा, ठीक है। और इसी लोकसभा में आकर आपका कौन बैठता है मालूम है, प्राइम मिनिस्टर। कौन, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में बैठता है, राज्यसभा में नहीं। आगे द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स, तो लोकसभा में कौन लोग बैठेंगे, ऐसे लोग जिनको कि हम लोग वोट देकर जिताएंगे, है ना। और लोकसभा का इलेक्शन कब कब होता है, 5 साल में एक बार होता है ना। मुखिया का भी चुनाव 5 साल में एक ही बार होता है, मुख्यमंत्री का भी चुनाव एक ही बार होता है 5 साल में। इसके साथ ही साथ आपका लोकसभा में जो आपके मेंबर बैठे हुए हैं, एमपीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सांसद, उसका भी चुनाव 5 साल में एक ही बार होता है। जो जीत गया वो आकर बैठेगा, नियम कानून बनाएगा, जो हार गया तो बाहर रहेगा, है ना। आगे द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब इलेक्शन होने के लिए हमारे कंट्री को क्या किया जाता है, अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके यहाँ पे एरिया है ना अलग अलग, जैसे यहाँ पे हमारा पुनाईचक भी है, शास्त्री नगर भी है, राजवंशी नगर भी है, शिवपुरी भी है ना, पटेल नगर भी है, शास्त्री नगर भी है, हर कुछ अलग अलग एरिया है। तो अलग अलग एरिया से एक एक मेंबर क्या होंगे, जीते जाएंगे। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। तो चुनाव करने के लिए, यानी कि चुनाव अच्छी तरीके से हो पाए, तो एक एरिया में क्या किया जाता है, एक ही आदमी जीतता है। खड़ा तो बहुत होता है, चुनाव को जीतने के लिए आदमी खड़ा तो चुनाव में बहुत होता है, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है। तो इलेक्शन करवाने के लिए जो बड़े से एरिया को डिवाइड किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी कि एक एरिया से एक ही आदमी जीतता है, और वो आदमी जीता हुआ जाके पार्लियामेंट में बैठेगा, नियम कानून अपना बनाएगा वो हमारे लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एक एरिया से एक ही आदमी जीतता है। और उस एरिया का जो आदमी चुनाव में खड़ा होगा, उसको वोट कौन दे सकता है, वही लोग दे सकता है वोट जो कि उस एरिया में रहता है, बाहरी लोग नहीं दे सकता है ना। आगे द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब आपने बहुत सारे पार्टी का नाम सुना होगा, बीजेपी का नाम सुना होगा आपने, कांग्रेस का नाम सुना होगा, आरजेडी का सुना होगा, जदयू का सुना होगा, समाजवादी पार्टी का नाम सुना होगा, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास हैं, और उन सारे पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग लोग क्या होते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, है ना। तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि केवल बीजेपी का ही लोग चुनाव में खड़ा हो सकता है या फिर कांग्रेस का हो सकता है, नहीं, जितने भी पार्टी हैं
सारे के लोग आपस में चुनाव में खड़े हो सकते हैं। वो अलग बात है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, है ना, लेकिन चुनाव में खड़ा तो कोई भी हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मेरा मन करेगा चुनाव में खड़ा होना, मैं हम भी खड़ा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। आगे, वंस इलेक्टेड द कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। और चुनाव होने के बाद यदि वो एक बार जीत जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे, यानी कि उस बिल्डिंग का वो क्या हो गया, मेंबर बन गया, जिस बिल्डिंग में वो जाकर बैठेगा, नियम कानून को बनाएगा, है ना। और शॉर्ट में हम लोग इसको क्या कहेंगे, एमपीज कहेंगे। समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या समझ गए हैं, ऐसे लोगों को जो हम लोग चुनाव में वोट देंगे, यदि वो जीत गया तो वो क्या कहलाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और शॉर्ट में एमपीज। ठीक है। आगे, दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। और ये सारे एमपीज अलग अलग जगह से, यानी कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि अलग अलग एरिया हमारा बटा हुआ था, उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी कि उन सारे एरिया से क्या होगा, एक एक एमपी जीतेगा। और वो सारा एमपी जब जाकर पार्लियामेंट में बैठेगा, यानी कि जब सारे लोग आपस में मिलेंगे सारे एमपी, तब जाकर हमारा क्या बनेगा, एक पार्लियामेंट बनेगा, है ना। बिना एमपीज के पार्लियामेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने स्कूल तो बना दिया, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट ही नहीं है, तो क्या वो स्कूल कहलाएगा, बिल्कुल कोई रोल ही नहीं है फिर वहाँ पे स्कूल का, है ना। तो जब तक सारे एमपीज आपस में नहीं मिलेंगे तब तक पार्लियामेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर once elections to the parliament have taken place, the parliament need to perform the following function। यानी कि जब एक बार चुनाव हो गया, चुनाव में हमारे एमपी जीत गए, जीतने के बाद वो पार्लियामेंट में जाकर बैठ भी गया, है ना, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। केवल ये नहीं कि चुनाव जीत कर आ गए हैं तो यहाँ पे एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, नियम कानून लोगों के लिए बनाना पड़ता है ना। यहाँ पे भी एमपीज को डर रहता है कि भाई अच्छा नियम बनाना पड़ेगा, अच्छा कानून बनाना पड़ेगा, ताकि लोग हमारे लिए क्या हो जाए, खुश हो जाए, और अगले वाले चुनाव में हमको फिर से वोट दे दें, फिर से हम जीत जाएं, है ना। तो यानी कि पार्लियामेंट का क्या है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उसका रोल है। इसी के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि एक नेशनल गवर्नमेंट का निर्माण करना, ऐसा गवर्नमेंट जो कि पूरे भारत पे लागू होगा। समझ में आ रही है बात। चलिए इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।